हे फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट मिनट ट्यूशंस। आज हम देखेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। अब लीनियर स्ट्रेचिंग में क्या होता था, हमें हाई कॉन्ट्रास्ट पे मिलते थे लेकिन वो फ्लैट नहीं रहते थे। समझ रहे हो क्या? मीन्स ढंग के नहीं रहते थे, कोई ऊपर नहीं नीचे रहते थे। इसलिए हम लोगों ने एक नया टेक्निक निकाला जिसको कहते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ठीक है, तो वहां हमें क्या दिया रहेगा, सम दिया रहेगा, एक ग्रे लेवल दिया रहेगा और उसकी वैल्यू दी रहेगी पिक्सल्स। तो वो हॉरिजॉन्टली दिया रहेगा, मैंने वर्टिकली लिखा है। तो सबसे हमें इनिशियली क्या करना है, पहले तो ग्रेस लेवल लिखना है, फिर उनको एन के पिक्सल्स में लिखना है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो इसकी वैल्यू पहले तो ग्रे लेवल को लिखना है एज इट इज, फिर उनकी पिक्सल जो वैल्यू हो यहाँ लिखनी है। अब इनका टोटल करना है। जब इनका टोटल करोगे तो एन के मिलेगा हम लोग को, समीशन ऑफ एन के। तो हमें मिलता है 4096। 4096 मिला। अब पीडीएफ कैसे निकालना है वो बता दो। पीडीएफ निकालने के लिए जो एन के है उनको हर एक एन सबमिशन ऑफ एन के से माइनस डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल एन के अपॉन सबमिशन ऑफ एन के। तो अगर मैं पहले का निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 790 अपॉन सबमिशन ऑफ एन के 4096। तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.19। उसी तरह से दूसरे का निकालूँ तो 1023 अपॉन 4096। तो मुझे वैल्यू मिलेगी 0.25। उसी तरह से आपको पीडीएफ सबका निकालना है। अब मैं बताऊंगा सीडीएफ कैसे निकालते। सीडीएफ निकालने के लिए बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा 0.19। अब क्या करना है, ये जो वैल्यू है उसको नीचे वाले से ऐड करना है। तो 0.19 प्लस 0.25, तो मुझे क्या मिलेगा, 9 प्लस 4 क्या होता है, 9 प्लस 5 25 में कर रहा हूँ। तो 9 प्लस 5 क्या होता है, 14 होता है। 4 यहाँ पे 1 कैरी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। तो मुझे क्या मिला 0.44। अब ये 0.44 मैं इससे ऐड करूंगा 0.21 से, तो 5 और 6, तो 0.65। उसी तरह से मैं एक एक वैल्यू निकलूंगा और लास्ट में आपकी वैल्यू 1 आई है, मतलब आप सही जा रहे हो, मतलब हाँ भाई हम सही कर रहे हैं और हमारी चीजें अच्छी चल रही है। या अब ये कैसे निकालना है, ये निकालने के लिए क्या करना है आपको, जो आपकी ग्रे लेवल की वैल्यू है, ये वैल्यू है, उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, यानी एसके यानी जो आपका सीडीएफ निकला इनटू L-1। आपकी लेंथ कितनी है, 8 की। 0 1 2 3 4 5 ऐसे 7 है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट हुआ तो अपनी लेंथ क्या हो गई, 8। टोटल 8 की है, तो 8 - 1 एज इट इज दिया हुआ है। तो एसके क्या है मेरा, सीडीएफ इंटू 8 - 1 जो कि 7 होता है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं करूंगा मीन्स या एसके को मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरी ये वैल्यू मिलेगी। इसको भी जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू मिलेगी। इसको भी मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी, और सो ऑन। अब राउंड ऑफ वैल्यू कैसे निकालनी है। राउंड ऑफ वैल्यू तो आप इजीली समझ सकते हो कि अगर 5 के नीचे है पॉइंट्स में तो हम उसको राउंड ऑफ लिखते हैं। समझो 1.33 है, यानी ये 1.5 के नीचे है तो इसको मैं 1 लिखूंगा। जैसे 3.08 है, यानी 3.5 के नीचे, 3.5 के ऊपर होता तो ये 4 हो जाता, इसलिए अभी ये 3 है। अब ये देखो 4.55 है, यानी ये 4.5 के ऊपर है, आधे के ऊपर है, तो इसको मैं सीधा 5 करूंगा। दैट्स इट। आपने उसकी राउंड ऑफ वैल्यू भी निकाल ली। तो आपने हिस्टोग्राम का आधे से ज्यादा सम सॉल्व कर दिया। अब क्या करना है, अब एक नया टेबल बनाना है, उसमें ग्रे स्केल की वैल्यू लिखनी है, पिक्सल्स की वैल्यू लिखनी है, और उसी तरह से ग्रे लेवल की। जैसे यहाँ देखो 5 दो जगह 6 की वैल्यू आ रही थी, क्योंकि इसकी राउंड ऑफ वैल्यू में निकालो तो 6 होती है और इसकी भी निकालो तो 6 होती है। उसी तरह से इसकी मैं निकालू 7 7 7। तो पहले मुझे 0 पे क्या मिल रहा था, मुझे 0 पे 720, तो मैं ग्रे लेवल पूरा लिखूंगा, पिक्सल पूरा लिखूंगा। अब मुझे जो नया ग्रे लेवल मिला है उसकी मैं वैल्यू लिखूंगा, यानी यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू। तो एज इट इज फर्स्ट का मेरे को 1 मिला, सेकंड मुझे यहाँ पे 3 मिला। ये देखो जो हमारी राउंड ऑफ वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखी है। तो अब इसका टेबल कैसे बनेगा मैं वो दिखाता हूँ। तो हम यहाँ देखते हैं, पहले का बनाता हूँ। पहले का 0 1 2 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो इनिशियली 0 पे क्या था, 0 पे हम थे 790 पे, 1 पे क्या थे 1023 850, ठीक है, और 3 पे थे 565, फिर 329, फिर 245 122, और 7 पे 18। तो ये था हमारा पहले का ओल्ड टेबल। अब न्यू टेबल क्या होगा मैं यहाँ पे बताता हूँ।
न्यू टेबल कुछ इस तरह से होगा। अब इसको साइड में रखते हैं और हमारी नई वैल्यू देखते हैं। नई वैल्यू में क्या कहा है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। नई वैल्यू में क्या क्या है, 0 पे नहीं होगा, अभी 1 पे अपना 790 होगा। तो 1 पे क्या था 790। उसी तरह से 1023 किस पे आएगा, 3 पे। 3 पे क्या आया 1023। उसी तरह से 850 किस पे आएगा, 5 पे। तो 5 पे मेरा आया 850। अब 6 पे दो वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करो तो मुझे 985 मिलता है। तो मैं उसकी वैल्यू यहाँ बनाऊंगा 985। अब उसी तरह से आप जब 7 पे देखोगे तो 3 वैल्यू आ रही है, तो तीनों का एडिशन करके 448 में यहाँ डालूंगा, तो 448। दैट्स इट, हिस्टोग्राम इज डन। दिस इज द ओल्ड टेबल एंड दिस इज द न्यू टेबल। इट्स सो सिंपल। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं इन दोनों के पिक्स नीचे सब्सक्रिप्शन में डालूंगा, और या फिर आपको नोट चाहिए तो मैं आपको मेल कर दूंगा। प्लीज शेयर करें अपने दोस्तों को जो लास्ट मिनट पे पढ़ते हैं। आगे हम आईजीएस का सम आने वाला है जो यूनिवर्सिटी में आ चुका है, ये भी चीज यूनिवर्सिटी में आ चुकी है। यो थैंक यू सो मच वंस अगेन।